watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. We need a more vocal. कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह में खुश हैं? अपने दोनों हाथों को दिखाइए. Praise the Lord. इसे लहराइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए. Praise the Lord. कुछ के हाथ नीचे हैं जिनको पूरी तंदुरुस्ती खुदा ने दी हुई है. अपने हाथों को लहराएं और आए हम ये जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं. Praise the Lord. मेरे बहनों और भाइयों, वक्त तेजी से बदल रहा है. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं. हम बहुत करीब तर हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठे हैं वो वापस आने वाले हैं. हम इस बात से दूर नहीं है. इट्स वेरी क्लोज. और दुनिया के हालात और वाकयात हमें ये बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत करीब है, उसकी आमद करीब है. सो दुनिया की सच्चाई, मैंने आपको पिछले जुम्मे में ये बताया कि एक सच है और वो सच जो है वो मौत है. सो उसके बाद एक दूसरा सच जो है वो मौत के बाद की जिंदगी का है, जिसे मुझे और आपको, हम सबको तस्लीम करना है, इसे कबूल करना है. सो यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने को भी हमने तस्लीम करना है, कबूल करना है. बहुत सारे लोग यीशु को तो कबूल करते हैं लेकिन उसके मरने को और उसके जी उठने को कबूल नहीं करते. लेकिन बाइबल की तालीम हमें यह बताती है कि वो हमारे लिए मरा और मरा नहीं रहा बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है. बहुत सारे लोग मरते हैं लेकिन वो मरे ही रह जाते हैं. दुनिया क्यों उसकी मौत को कबूल नहीं करती? क्योंकि दुनिया ये समझती है कि जो मर जाता है वो मरा रह जाता है. लेकिन यीशु मसीह की मौत को तस्लीम करने का मतलब है जी उठने को भी तस्लीम करना कि वो मरा था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था. आमीन. तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा. सो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा. एक दूसरे को बताइए, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. कुछ लोग काउंट करते रहते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये तीसरा दिन कैसे पूरा होगा. सो जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है वो कब्र में भी गिना जाएगा और यीशु मसीह के जी उठने में भी गिना जाएगा. तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद नहीं बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है. कितने दिन? तीसरे दिन. बाइबल में लिखा है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है. सो कौन से दिन जी उठा है? सब्बत के पहले दिन. पहला दिन कौन से? इतवार. सब्बत का दिन कौन सा था? हफ्ता. सब्बत कब होते? सैटरडे को, हफ्ते को. लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो जी उठा है जो सब्बत का मालिक है. यीशु मसीह सब्बत का मालिक है. मेरी तरफ मुतवज्जा रहे, आप बरकत पाएंगे कलाम से. यीशु मसीह सब्बत का मालिक है और वो सब्बत वाले दिन जी उठा है, सब्बत के पहले दिन. इसलिए इतवार जो है वो हमारे खुदावंद का दिन है. इसलिए इतवार को खुदावंद का दिन कहा गया है. बाइबल में इसे खुदावंद का दिन कहा गया. एक दूसरे को बताएं, इतवार को खुदावंद का दिन कहा गया है. कौन सा दिन है? क्यों ये खुदावंद का दिन है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दिन जी उठा है. और मुकाशवा की किताब में बताया गया है, यूहन्ना कहता है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया. किस दिन आ गया? खुदावंद के दिन. सो शागिर्द खुदावंद के दिन इकट्ठे होते और दुआ करते. इसलिए हम यहूदी कल्चर पर नहीं चलते, हम बाइबल
के मुताबिक चलते हैं और बाइबल इतवार को कबूल करती है कि ये खुदावंद का दिन है, ये यीशु मसीह का दिन है, इस दिन वो जी उठा है। आमीन। ये सब्त का पहला दिन है। सो यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों का नजर आते रहे, और चंद एक लोगों को नहीं बल्कि एक बड़ी तादाद ने यीशु मसीह को देखा। उन्होंने तोमा को, अपने आप को तोमा पर जाहिर किया, अपने रसूलों पर जाहिर किया, लोगों पर जाहिर किया, और तोमा रसूल ने यीशु मसीह को छुआ, उसके बदन को उसने छुआ और उसके जख्मों में, हाथ के उन सुराखों में उसने उंगलियां डाल के देखी, और उसने जान लिया, यकीन किया कि यीशु मसीह जी उठा है। उसने ट्रस्ट किया है कि यीशु मसीह जी उठा है। उसके जख्म, उसका बदन हमें ये ट्रस्ट देता है, ये भरोसा देता है, ये बिलीव देता है कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। 40 डेज यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों को नजर आता रहा और बदन समेत नजर आता रहा, और कलीसिया ने जाना, रसूलों ने जाना, शागिर्दों ने जाना कि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। यीशु मसीह जी उठा है, वो मरा नहीं रहा, और अपने बदन समेत वो आसमान पर गया, बदन समेत आसमान पर गया। ये बहुत अहम बात है कि यीशु मसीह बदन समेत आसमान पर गया। अपने बदन को वो लेके गया, क्योंकि उसका बदन जलाली है और पाक चीजें आसमान पर जाती है। उसका बदन पाक है और वो आसमान पर गया है, वो अपने बदन समेत आसमान पर गया है। जब यीशु मसीह का बदन 3 दिन के लिए कब्र में था, तो यीशु मसीह की रूह कहां पर थी? स्पिरिट। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 18 से 19वीं आयत की तलावत को हम सुनेंगे। पहला पतरस 3 बाब 18 से 19वीं आयत। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास बास ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया? ताकि हमें खुदा के पास पहुंचाए। और फिर इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। 19वीं आयत में लिखा है, इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। जब उसका बदन कब्र में था, तो यीशु मसीह कैदी रूहों में मुनादी कर रहे थे। वो रूहें कहां थी? आलमे रवा में थी। वो रूहें कहां पर थी? आलमे। आपको नींद तो नहीं आ रही? हाँ, फिर जवाब नहीं। रूहें कहां पे थी? आलमे रवा पे। और यीशु मसीह ने पहले ही वादा किया था कि आलमे रवा के दरवाजे तुम पर गालिब नहीं आएंगे। वो रूहें कहां पर थी? आलमे रवा पर। और आलमे रवा कहां था? नीचे जमीन में, यानी जहन्नम में आलमे रवा था। और वहां पर जो कोई भी मरता, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, वो आलमे रवा में जाता, क्योंकि बाइबल के मुताबिक सिर्फ दरवाजा यीशु मसीह है। और उन रूहों को भी जो आलमे रवा थी, उन्हें इंतजार था कि कोई अबदी कफारा हो और उस कफारे के जरिए वो आसमान में दाखिल हो। यीशु मसीह जहन्नम में गए। और कुछ लोग सोचते हैं जहन्नम जो है वो बड़ी खतरनाक बात है, शायद वो हर शख्स को जलाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जहन्नम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जहन्नम से भी जोरावर है और वो जहन्नम का भी मालिक है। और वहां जाकर उन्होंने मुनादी की, और वहां जाकर मुनादी करके उन रूहों को यीशु मसीह के लहू की जरूरत थी। यीशु मसीह के खून के बगैर कफारा नहीं है, उसके खून के बगैर रहाई नहीं है, माफी नहीं है। उसने अपने जख्मों से वो जो लहू बहा, और उस रूह ने जाकर उन रूहों में मुनादी की, और वो कैदी रूहें जो है वो छुड़ाई गई। हम ज़बूर भी गाते हैं, कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया और उन कैदी रूहों को छुड़ा दिया। अब हमें अंडरस्टैंड करना है
जहन्नम क्या है और फरदोस क्या है, और इसकी तालीम को हमने अपने बच्चों को देना है। ये हर वालिद और हर वालदा का काम है कि वो अपने बच्चों को जहन्नम और फरदोस के बारे में बताए। हमें जहन्नम में नहीं जाना, जहन्नम हमारे लिए नहीं बना। यीशु मसीह पैदा इसलिए हुए, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी, वो जी इसलिए उठे कि हम जहन्नम में ना जाएं। हम जहन्नमी नहीं है, हमारे लिए कफारा दिया गया। हमारी मंजिल जो है वो फरदोस है। हमें आसमान पर आलमे बाला में जाना है, आसमान के शहर आलमे बाला में, फरदोस के शहर आलमे बाला में जाना है। फरदोस जन्नत, पैराडाइज, हमें उसमें जाना है। और ये एक ही दरवाजा जो हमें ले जाता है वो यीशु मसीह है। एक ही कफारा है जो हमें ले जाता है, और ये हमारे लिए अब नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसे यीशु मसीह ने पॉसिबल किया, और जहन्नम हम पर गालिब नहीं आया। आलमे रवा के दरवाजे अब हमें खींच नहीं सकते। अब हमारी रूह जो है वो आसमान पर जाती है। पैदाइश 37 बाब और उसकी 35वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 37 और उसकी 35 वर्स। और इसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटों से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। सो ये यकूब है। यहां पर जो लफ्ज कब्र इस्तेमाल हुआ है ये पताल के लिए इस्तेमाल हुआ है। रूहें कहां चली जाती थी? पताल में, जहन्नम में, कब्र में, और बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से और अपने कफारा से उन रूहों को शिफ्ट किया है। आलमे रवा की रूहें शिफ्ट हुई हैं। जब यीशु मसीह जी उठा है तो रूहें शिफ्ट हुई हैं। उन रूहों का तबादला हुआ है, इंतकाल हुआ है, एक जगह से वो दूसरी जगह चली गई है। अय्यूब 14वां बाब, अय्यूब 14 चैप्टर और उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, काश कि तू मुझे पताल में छुपा दे, और जब तक तेरा कहर टल न जाए मुझे पोशीदा रखे, और कोई मुअय्यन वक्त मेरे लिए ठहरे और मुझे याद करे। अय्यूब कह रहा है कि मैं कहां चला जाऊंगा? पताल में। याकूब कह रहा है मैं अपने बेटे को यूसुफ को कहां पे मिलूंगा? पताल में। लोगों की सेंस ये थी कि वो आलमे रवा में जाते हैं, वो पताल में चले जाते हैं। लेकिन अब हमारी रूह पताल में नहीं जाती। यीशु मसीह के लहू को जब हम लेते हैं, उसके लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह जो पुराने अहदनामा में अपनी चौखटों पर वो खून लगाते थे। खून कफारे का बाइस है, और मौत का फरिश्ता उनको छोड़ के गुजर जाता था। उसके लहू ने न सिर्फ हमारे बदन को, हमारी रूहों को शिफ्ट कर दिया। अब हमारी मंजिल जमीन के नीचे नहीं है, हम आसमान पर जाते हैं। जो ही मौत होती है उसी वक्त हम आसमान पर चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कोई बेहतरीन पास्टर मेरा जनाजा पढ़ाएगा तो फिर हमारी सेमिनरी जो है, ये सेरेमनी जो है दैट ये बड़ी कामयाब होगी। कोई मसाशुदा पास्टर जो है कलाम दे, और फिर अच्छा जनाजा होगा, और फिर ये बंदा जो है ये बचाया जाएगा। आपका जनाजा ना भी पढ़ा जाए, उस दिन वो पास्टर ना भी आए, अगर आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु के नाम की है और उसके लहू को लिया और उसके कफारे को कबूल किया है, तो आप जो ही इस दुनिया से कूच करेंगे, आपकी जान निकलेगी, आपकी रूह उसी वक्त, आज ही उसने कहा तुम्हें सतफरदोस में होगा। उसने बता दिया तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। आपकी रूह भटकेगी नहीं। आप बोले पता नहीं एक्सीडेंट होगा, कोई जैसे क्रिश्चियनों को अक्सर भट्टों में जला देते हैं, फेंक देते, वाकयात होते हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में एक मियाँ बीवी थे, उन्हें बच्चे समेत भट्टे में फेंक दिया, तो सड़ गए, उन्होंने दी रूह पटक दिया उनकी। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसकी रूह भटकती नहीं है। शागिर्दों को आग में फेंका गया, उन्हें जलाया गया। स्तिफनस को पीतल के उस जानवर में डाला गया और नीचे आग जला दी गई। क्या उसकी रूह भटकती रही?
नहीं भटकी। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो जब भी मौत में से गुजरता है उसकी रूह फौरी तौर पर फिरदौस में चली जाती है। ये फिर आप सोचते होंगे ख्वाबों में कौन नजर आता है? मैंने तो चाची नजर आती है ख्वाब च, फूफा नजर आती है तवीज करे नहीं, ये शैतान है, ये बदरूहे हैं, ये इब्लीस है जो रूप धार के कभी चाची का, कभी फुप्पी का, कभी सास का, कभी ससुर का दिखाता है वो तवीज कर रहा है। इब्लीस झूठा है, वो शक्लें बदलता है, हमें शक में डालता है, लेकिन ईमानदारों की रूह नीचे नहीं रहती, वो आसमान पर चली जाती है। ये यीशु मसीह के जी उठने से हुआ है। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। कौन सी खुशखबरी? मौत के बाद की। आमीन। हम जी उठे हैं, यीशु मसीह में जी उठे हैं। तो जहन्नम में क्या था? पताल था, आलमे रवा था। उसने कलीसिया को कहा कि आलमे रवा के दरवाजे तुम पर गालिब नहीं आएंगे। इसलिए दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर कलीसिया है। खुदा जब भी देखता है वो कलीसिया को देखता है, क्योंकि कलीसिया जो कुछ जमीन पर बांधती है वो आसमान पर बन जाता है। आप यीशु मसीह के फेवरेट हैं क्योंकि आप यीशु की दुल्हन है। इसलिए तो दुल्हन जो है दुल्हन की तरह ताली बजाती है। अभी दूल्हे ने बजाई तो वो जी उठा। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए ना, दुल्हन में नखरा है, चाइनीज दुल्हन है। आमीन। थोड़ा जापानी आया है मॉडल, हाँ जी, फिर और बुलंद, हालेलुया, आमीन। सो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, यीशु मसीह जी उठा है। तो मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे बिहाइंड ऑफ द कर्टन सच क्या है कि रूहें शिफ्ट हो रही हैं, रूहें बचाई जा रही है। तो ईमानदारों की रूहें भटकती नहीं है। और कुछ लोग बदरुओं को पूछते हैं, एह तू साई है? बदरुओं को पूछते हैं तू साई है? कोई बदरू, कोई इब्लीस क्रिश्चियन नहीं होता, कोई ऐसी रूह नहीं है। जितने ईमानदार इस दुनिया से कूच करते फौरन उसी लम्हा यीशु मसीह की कुदरत उसे आसमान पर ले जाती है। और जैसे ही मान लाया उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। तो अम्मी के लिए ज्यादा रोए ना, अगर उसने निजात पाई है फौरी तौर पर उसकी रूह खुदा के हाथ में चली गई है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कौन कौन कह रहे? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी रूह तेरे। आमीन। सो खुदा के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, न जादूगर, न जिन, न इल्म पढ़ने वाले, वो खुदा के हाथ में चली जाती है। आमीन। तो इसलिए हर रात ये कहकर सोया करें, मैं अपनी रूह तेरे। कुछ लोग कहते हैं हम सोते हैं तो रूह फिरती रहती है। ए मेरे जिस्म प्यासी, रूह फिरती पई सी। आप फिक्र न करें, आप खुदा के हाथ में रूह दें, आप भी सोएंगे और रूह भी रेस्ट करेगी। आमीन। खुदा के हाथ में दें। सो यीशु मसीह जी उठा है। सो अब हमें जानना है कि ये पताल क्या है। पताल को ही आलमे रवा कहते हैं। जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। जहन्नम में क्या था? पताल यानी आलमे रवा था। आलमे रवा कहां था? बोलो। आपने देखा अगर जेल में अक्सर दिखाते हैं ये ड्रामे, हमने देखा कि अगर नया नया कैदी जाए तो जेल के अंदर जो है दूसरे पुराने कैदी उसको कहते हैं इधर कि इसको मेरी बैरक में डालो, मेरी बैरक। अक्सर नया नया बच्चा कॉलेज में जाए तो वहां के भी वो लोग उसे कंफ्यूज करते हैं। इसी तरह जो रूहें थी, जो कैद थी, जब रूह एक जाती थी आलमे रवा में तो वो उसको सैनते मारते थे, इधर इधर। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम आलमे रवा से गुजरोगे और जो वहां की कैदी रूहें हैं नाफरमान, वो दरवाजे खोल के खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी दुल्हन को कोई खींच नहीं सकेगा। आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे, ये आसमान पर जाएंगे। अब हमने उसने आलमे रवा को आलमे बाला में बदल दिया। अब हम किधर जा रहे हैं? आलमे बाला में। हमारी रूह को पता होना चाहिए जाना क्या, एड्रेस होना चाहिए। सफर करें तो यू नो इट इन योर माइंड कि हमने आलमे बाला में जाना है। आलमे रवा के दरवाजे अब हम पर गालिब। आलमे रवा कहां था? जमीन के नीचे, जहन्नम में वेटिंग रूम था। बदरूहें वहां बदरूहें भी थी और रूहें भी थी, और बैठी हुई बातें करती थी, रोटी रोटी नहीं थी खाती, लेकिन आग जल रही थी और जो ही अदालत होनी थी और वो सारी रूहें जो जहन्नम में चली जानी थी, आग की झील में चली जानी थी। सो जहन्नम है, जहन्नम का दरवाजा खुलता है तो अंदर आलमे रवा है।
جہاں پر ویٹنگ ایریا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا گڑھا ہے, اور پھر اس گڑھے کے بعد جو ہے وہ آگ کی جھیل ہے. کتنی چیزیں؟ آپ نے جہنم کا دروازہ کھولا تو پہلے کون سا کمرہ آیا؟ عالم روا کا, جسے پتال کہتے ہیں. پھر ایک بڑا گڑھا, اور پھر اس کے بعد آگ کی جھیل جس میں بدروہیں جلتی رہتی ہے, روحیں جلتی رہتی ہیں, تڑپتی رہتی ہیں, شیطان جلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے آگ کی جھیل کے بعد بہت سارے غار ہیں. ایک غار ہے, تاریخ ہے, اس میں لوسیفر کو باندھا ہوا ہے اور فرشتوں کو باندھا ہوا ہے, وہ اندھیرے میں بند ہے. ہاں, یہ جہنم ہے, اور یسوع مسیح وہاں سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے قیدی روحوں کو لایا ہے اور عالم بالا میں اس نے شفٹ کر دیا ہے. آمین. اب ہم نے اوپر جانا ہے, اور لوگوں نے ریسرچ کیا ہے, ہے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ لاوا ہے, آگ ہے, اور آپ کو معلوم نہیں ہے روز زلزلے آ رہے ہیں. یسوع مسیح آنے والا ہے. آپ غور کریں یا نہ کریں, آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں یا نہ کریں, خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. آمین. سو اس پتال کو, اس جہنم کو شیول بھی کہا جاتا ہے عبرانی میں. سو ہمیں لوکا کی انجیل کو پڑھنا پڑے گا. نکالیے میرے ساتھ 16واں باب لوکا کی انجیل. خداوند نے مجھے کہا کہ میں چرچ کو بتاؤں جہنم کے بارے میں, اور فردوس کے بارے میں صبح بتاؤں گا. جی, لوکا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 31ویں آیت تک پڑھیے گا. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسور سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو, اور اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم, مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا یہ ہوں. دولت مند جس نے زندگی میں دولت اکٹھی کی اور اس کی وفرانی سے, اس کی زیادتی سے وہ اپنی زندگی کو کمفرٹ رکھتا رہا. اب وہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ آگ میں تڑپ رہا ہے. اور جو غریب ہے وہ ابراہیم کی گود میں ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو کہے, اس لازر کو کہے کہ اپنی انگلی کا ایک سرا جو ہے وہ پانی میں بھگو کر میری زبان میں ڈالے, کیونکہ یہاں آگ اور ہیٹ کی وجہ سے میں ترس رہا ہوں, پیاس میں ہوں اور پانی نہیں ہے. ابراہیم نے کہا, بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا. ہم دنیا میں چاہتے ہیں ہمیں اچھی چیزیں ملیں, انہوں نے کہا لے چکا. اور اسی طرح لازر بری چیزیں, لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے, ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے, اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا, پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں. اور پھر اگلی کہانی, یو سی اٹ. اب عالم روا میں یہ ہے لازر, اور وہ کہاں پر ہے؟ آگ کی جھیل میں. اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک بڑا گڑھا ہے, کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہے. So this is I'm telling you کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ عالم روا سے روحوں کو نکال لیا ہے, زمین سے بھی اور عالم روا سے بھی. سو نافرمان روحیں کہاں پر جاتی ہیں؟ آگ کی جھیل میں, جہنم میں, ہیل میں, جہنم میں. اور ان کی پیاس نہیں بجھتی ہے, وہ پیاسے رہتے ہیں. لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے اچھی جگہ ہے. آمین. ان کے لیے اچھی جگہ ہے, ان کے لیے اچھی جگہ. اور صرف یہی نہیں ہوا, بلکہ یسوع مسیح نے عالم روا کی کنجیاں لے لی ہیں.
یہ جو کنجی یسوع مسیح نے لیا ہے، آپ کو پتا ہوگا پہلے ایک تالا ہوتا تھا، وہ چابی سے ہی کھلتا تھا اور چابی سے ہی بند ہوتا تھا. جو کنجی، جو چابی بائبل جس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اس چابی کا مطلب ہے اسی سے کھلتا ہے اور اسی سے بند ہوتا ہے. اس کے بغیر نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا. اس کو کھولنے کے لیے چابی چاہیے اور کھلے ہوئے کو بند کرنے کے لیے بھی اسے چابی چاہیے. جس کو یسوع نے اپنی چابی سے کھول دیا جس دروازے کو، اسے کوئی خود سے بند نہیں کر سکتا. اور جس کو اس نے اپنی کی سے بند کر دیا اسے کوئی اب کھول نہیں سکتا. اور یہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. تو اس نے عالم روا کے دروازوں کو لاک کر دیا. عالم روا کے دروازے اس نے لاک کر دیے اور اس کی چابیاں، کنجیاں اس کے پاس ہیں اور یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے. اور اب اس نے عالم بالا کو کھول دیا ہے. آمین. اس کی آمد نے عالم بالا کو کھول دیا. اور یہ عالم بالا وہ مقام ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ 3 آسمان ہیں. پہلا آسمان ہے جس میں فضا ہے. دوسرا آسمان ہے جس میں مدار اور سورج چاند ستارے ہیں. تیسرا آسمان ہے جس میں خدا کا تخت ہے اور عالم بالا کے اندر خدا کا تخت ہے. What a great position یسوع مسیح ہمیں دے رہے. اب ہم عالم بالا میں جائیں گے. جسمانی لوگ جو ہیں وہ خطرے میں ہوں گے، کہیں گے کہ کیسی گلاں کرن دے ہونتے سی کار جانے. لیکن میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ اگر ہم اس بدن سے جدا بھی ہو جائیں تو ہم آسمان پر عالم بالا میں جائیں گے اور وہاں پر خدا کا تخت ہے. آمین. یسوع مسیح نے اپنے کفارے سے اس دروازے کو کھول دیا اور عالم روا کو کیا کر دیا؟ لاک کر دیا، بند کر دیا. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھیے گا. آمین. کتنے لوگوں کو برکت مل رہی ہے؟ آمین آمین آمین. آپ کی روح اندر سے خوش ہو رہی ہے، ایکسائیٹڈ ہو رہی ہے، اسے منزل کا پتہ چل رہا ہے. جسم کی کوئی بات نہیں، سے نیند بھی آتی ہے، یہ بڑا پیڑا ہے، اس کو کبھی گردے کی درد ہوتی ہے، کبھی اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن روح جو ہے وہ ناچ رہی ہے، وہ خوش ہے کہ آج میری منزل کی بات ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے جسم کیسے خوش ہوگا. امریکہ کے ویزے سے، گاڑی سے، اے سی سے، بنگلے سے، اس سے جسم خوش ہوتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ عالم بالا میں جا کر خوش ہوتی ہے. جی مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا. ہاللویہ. پھر اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور اب تک زندہ رہوں گا، اب نہیں مروں گا. پھر اور موت اور عالم روا کی کنجیاں اب کس کی کنجیاں ہیں؟ موت کی اور عالم روا کی. ایک بات یاد رکھو، اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کھولنا اور بند کرنا، چابی. میری بات غور سے سننا. کتنے جادوگر ایسے ختم ہو جائیں گے، تویز بھی، ذہنی دباؤ بھی. ہمیں شک پڑتا ہے کہ شیطان جو ہے، بدرو جو ہے، اس کا کالا جادو جو ہے، شاید وہ ہمیں موت دے دے گا. موت کا اختیار خدا کے پاس ہے، زندگی کا اختیار خدا کے پاس ہے. شیطان تنگ کر سکتا ہے، درد بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں مار نہیں سکتا. موت اور زندگی کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے. آمین. تالیاں، میری میسز کی تالیاں رہ گئی، ایک کمی لگ رہی تھی مجھے یسوع کے لیے. آمین. جب ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں تب بھی بہت سارے تویز جڑ جاتے ہیں. جب ہم تالیاں بجاتے ہیں بہت ساری بدرویں گنجی ہو جاتی ہیں. ذرا زور سے بجائیں. آمین. آپ کہیں کسی اور مذہب میں تالیاں نہیں بجاتے ہوئے دیکھیں گے، وہ سنجیدہ ہے، لیکن ہم تالیاں اس لیے بجاتے ہیں ہمارا یسوع زندہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. آمین. اب عالم روا شفٹ ہو گیا، چینج انٹو عالم بالا. ایک دوسرے کو کہیں عالم روا چینج انٹو عالم بالا. عالم روا کس میں بدل گیا؟ اور وہ زمین سے کہاں چلا گیا ہے؟ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. آمین. اب ہم عالم بالا پر جائیں گے. آمین. کہاں پر جائیں گے؟ آسمان تیرا گھر ہے. کہاں ہے بھائی؟ بھائی دانش آتا نہیں یہ گیت؟ ہم نے گانا ہے ابھی اس کے بعد فوراً. آمین. کون سا گھر ہے ہمارا؟ مجھے تو اس کلام میں سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ادھر ادھر دھکے نہیں کھانا.
आवारा नहीं, किसी की रूह ऐसे नहीं है साहिल पे फिर रही है, सी व्यू पे गई हुई है अंधेरी में, बड़ी फिक्र होती है ना। शुक्र है डायरेक्ट आसमान पर जाएंगे, मौत एक दरवाजा है उसमें से गुजर जाएंगे। पहला शमूएल निकालिए 28 बाब और उसकी 3 से 20 आयत। जी पहला शमूएल 28 बाब। और सैमुअल मर चुका था, शमूएल क्या हो गया था? मर चुका था। फिर और सब इसराइलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशियानों और अफसान गिरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फलस्ती जमा हुए और आकर शोनियम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जलावा में खेमा जन हुए। जी कंटिन्यू। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरयम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशियाना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख ऐन दूर में एक औरत है जिसका आशियाना जिन है। सो साउल ने अपना देश बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिनके जरिए से मेरा फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशियानों और अफसून गिरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावन की कसम खाकर कहा कि खुदावन की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। So do you see? साउल क्या कह रहा है कि सैमुएल को बुलाओ, क्योंकि साउल बादशाह था और वो जानता है कि सैमुएल नबी जो है वो मुझे खुदा के भेद की बातों को बताता है। और वो कह रहा है उसे ऊपर बुला। ऊपर का यानी वो जमीन पे खड़े हैं और साउल भी जानता है और वो फालगीर औरत भी जानती है, जिन्नात जो उसके आशियाना में है वो जानते हैं कि रूहें जो है वो नीचे जाती हैं, आलमे रवा में जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसको साउल को आलमे रवा से ऊपर बुला। वो नबी था लेकिन उसकी भी रूह नीचे थी, उसकी भी रूह आलमे रवा में थी। और वो कह रहा है कि उसको ऊपर बुला, वो मेरे लिए ऊपर आए। खैर कोई जादूगर किसी रूह को बुला नहीं सकता, लेकिन खुदा ने उस रूह को अलाउ किया कि वो ऊपर आए और ये खुदा की तरफ से इजाजत मिली कि वो ऊपर आए। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि रूहें जो है वो जहन्नम के अंदर एक जगह है आलमे रवाज जिसे पताल कहते हैं, वहां चली जाती थी। और फिर एक गड़ा था और उससे आगे आग की झील और उससे आगे बहुत सारी सुरंग टाइप जगह है, गार है जिनके अंदर अंधेरा है, तारीकी है, जिनमें फरिश्तों को, बुरे फरिश्तों को बांधा गया। लूसीफर को भी वहां बांधा गया। यीशु मसीह का बदन कब्र में था और वो आलमे रवा में गया, वो पताल में गया और वहां पर कुंजियां ली, रूहों में निजात का काम किया। उन्होंने यीशु को कबूल किया और जिस रूह ने यीशु को कबूल किया उसने उन दरवाजों को बंद कर दिया और कुंजियां अपने साथ ले ली और वो आलमे बाला पर उन्हें ले गया। और रूहों को, उन नबी को भी सैमुएल भी वहां इंतजार कर रहा था, इब्राहिम की रूह भी वहां इंतजार कर रही, सभी वहां। अभी ये लाजर कहां पर मिला? आलमे रवा में ही लाजर मिला इब्राहिम को। वो सब वहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे यीशु का। यीशु मसीह ने आलमे रवा की रूहों को भी निजात दी। आमीन। हमारी रूह भी बचाई और आलमे रवा में भी उसने रूहों को बचा दिया है। सो आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे रोमियो 10 बाब और उसकी 9वीं आयत।
लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। आमीन। कैसे निजात पाएगा? अगर तू क्या करेगा? अपनी जुबान से इकरार करेगा, दिल से ईमान लाएगा कि उसको मुर्दों में से जलाया। बहुत सारे लोग ईमान नहीं रखते कि वो मरा है, तो मैंने कहा ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने फिदिया दिया और यही हमें निजात देता है। आमीन। यही हमें क्या देता है? निजात देता है, रहाई देता है। तो अब हमें यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने पर यकीन लाना है। यीशु मसीह के किरदार, मौत, जी उठने और कामों से हमें जानना है कि वो कौन है। वो यीशु मसीह, खुदा का बेटा, जिसके सबब से अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदा होते और वो खुद भी जी उठा है। उसने जहन्नम पर गलबा पाया है और दुनिया में और किसी ने नहीं पाया, और किसी को पता ही नहीं कि रूहें कैसे बचानी है। यीशु मसीह ने आलमे रवा को भी आलमे बाला में बदल दिया है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वही जलाल का मालिक है, वही बादशाह है। अब हम सुबह दूसरा हिस्सा 10 बजे सुनेंगे फरदौस का, कि वहां जाकर यीशु मसीह क्या कर रहा है। आमीन। स्वाए आपको जरूरी बात बता दूं कि हम सब ने आसमान पर जाना है। बहुत सारे लोग, मैंने भी आसमान पर जाना है। अगर आप सोचें कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मैं इस पुलपट पर हमेशा इसलिए ब्लेस होता हूं कि बाइबल में लिखा है अगर मैं गुनाहगार होता तो खुदा मेरी ना सुनता। मेरा सर्टिफिकेट जो है वो ये नहीं है कि मैं किस मुल्क का शहरी हूं या मेरे पास पैसा कितना है। मेरा सर्टिफिकेट ये है कि खुदा मेरी सुनता है। और आपने कितनी गवाहियां सुनी, एवरी ट्यूसडे हमने रिकॉर्ड्स की और खुदा सुनता है। अब हम चाहते हैं कि हम खुदा के लिए घर बनाएं। मैं आपको बार बार इसका मैसेज कन्वे कर रहा हूं, बार बार मेरा काम है बताना। और मैंने आपको चैलेंज दिया है, अगर आपने 3 करोड़ किया तो 3 करोड़ हम साथ मैच करेंगे। पता नहीं खुदावंद कहाँ से देगा, ये ना सोचना मेरे पास है पैसे, लेकिन होंगे उस वक्त। लेकिन चर्च, अगर आप इन 5 सालों में, वी हैव अ टारगेट, अगर आप इसमें करेंगे तो हम, और इसका हमने ये रूल बनाया कि आप चाहे चंदा दें, चाहे आपके पास कोई विजिट करने आता है, कार्ड्स पे दें। और कुछ लोग कहते हैं हम 10वें हिस्से नहीं दे सकते। बाइबल तो कहती है 10वां हिस्सा दें। और अगर आप नहीं दे सकते, मैं ये नहीं कहता, खुदावंद का रूह मुझे कह रहा है डोंट से इट, क्योंकि खुदा कहता है 10वें से दो तो फिर दो, इट कैन नॉट चेंज। फिर भी अगर आप उससे कमतर देना चाहते हैं, 500, 1000, 200, मस्ट मेक अ कार्ड। और कुछ लोग सोचते एक महीने में क्या, अच्छा कार्ड बनावांगे तो मतलब फिर असी मैं तो उंज ही देना चाहते। प्लीज इसे बनवाएं, क्योंकि हम रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। 1 रुपया भी आप जो डालते हैं वो दाएं से बाएं नहीं हो रहा, हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं और हम एक बड़ा चर्च बनाना चाहते हैं। अभी मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद इन लोगों से मुझे 4 दफा और लोग चाहिए चर्च में, और मांगने के कौन से पैसे लगते हैं। मैंने खुदावंद को कहा है वो खुदावंद कर देगा। मैंने जो कुछ खुदावंद से कहा, हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम चैनल सैटेलाइट पर जाते, और हमने जब हिसाब किया बैठ के, हम हर महीने जो है सैटेलाइट के 12 लाख रुपए देते थे। हाँ, बताते इसलिए नहीं थे, लोग हक्के के बक्के होंगे, पता नहीं इन्होंने डॉलर आन दे रहे। और फिर करोड़ों रुपए साल के। और जब हमने चैनल बंद किया कि चलो जमा करते हैं, तो जमा नहीं हुए, क्योंकि जिस दरवाजे को खुदा खोलता है उसके लिए वो मुहैया भी करता है। कई मरतबा हम अपनी सोचें लगाते हैं। अभी मुझे भाई आसिम कह रहे थे कि आपने इधर मैप बना लिया, तहिया कर लिया, आप कर लोगे, हमें पता आप कर लोगे। मेरी मिसेस भी कहती है हुण तुसीं पक्के रहना, कर लेना। तो उन्हें पक्का हो गया, असीं कर लेना। आमीन। सो यू हैव टू स्टैंड अप। तो याद रखें, मैं इस पर्पस के लिए जून में भी जा रहा हूँ, फंडिंग के लिए बाहर के मुल्क, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। फिर इस साल में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ मैच करना है पैसे को। लेकिन आपकी मुझे कुर्बानी चाहिए। अगर हम अपने पैसे से, गोरे के पैसे से इकट्ठा करके चर्च बनाएंगे, उसमें आग नहीं होगी, उसमें मसा नहीं होगा, उसमें हम आएंगे सादा बैठ जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपके खून पसीने की मेहनत भी अंदर हो, क्योंकि ये मैंने कब्र में नहीं लेके जाना, ये नस्लों ने इसमें खुदा का कलाम सुनना है। आमीन।
सो यू हैव टू गिव इन इट. तो आज का हदिया जो है वो स्पेशल होगा. आज ईद है ना, तो पुरानी चीजें नहीं देना, जो सिंपल वो. नो, दिस इज ईद. तो हम ईद जो अपने लिए, देखो कुर्ता मैंने ले लिया, तो ये तो मैंने पहन लिया. हम खुदावंद को क्या दे रहे हैं? ये ईद है. तो आज निकालो स्पेशल हदिये खुदावंद के लिए. और जब हम बहुत करीब होंगे, वी जस्ट मेक अ मैप. और आप याद रखना, मैं आपको मैप दिखाऊंगा. जो हमने मैप बनाया होगा, एरिक जोन्स है, वो कहता है पता नहीं आप सियासत करते हो, ये सियासत नहीं है, मैंने मैप बना के छुपा दी है. जो मैप में घर आएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना स्टे ऑर्डर लेंगे, कुछ भी नहीं. वक्त के साथ साथ वहाँ पे लोग खुद हमें दे के जाएंगे. फ्री नहीं, पैसे लेंगे और देते जाएंगे. वो मैप आसमान से उतरा है. आमीन. खुदा उस नक्शे के मुताबिक काम करेगा. लेकिन जो हमारा काम है वो करें. आप इधर उधर का ना सोचना मैप केड़ा होएगा. 10 ए तुसी ना सोचो, ए रूहुल कुद्स दा काम में तुसी हदिया पाओ. आमीन. जो आका काम है वो आप करें. स्वाए हम खुदावंद के हुजूर में गीत गाएंगे. आसमान कहाँ गया भाई? दानिश गुम हो जाता है. एक तो दानिश जिसको मैं बुलाऊं वो गुम हो जाता है. सो आसमान हमारी मंजिल है. आमीन. उसके लिए हमें अपने आप को करना है. सो याद रखें, अगस्त में 14 अगस्त को मैं 35 साल का हो जाऊंगा. और मैंने कहा खुदावंद 40 साल का जब मैंने होना है, 40 का जो है वो तैयारी का अदद है. डन. मैं अपनी सास को कह रहा हूँ डन. ये सोचती है ये मर जाएंगी, ये चर्च देखेंगी, ये उसमें आएंगे, मैं ऐसा केक काटेंगे. आमीन. 40 साल जैसे मैं हूँगा, एक बड़ी इमारत में हम बैठे होंगे, एक फर्स्ट क्लास इमारत में, शानदार चर्च में. आमीन. मिसेस पॉल भी इधर है, राइट. हम पुराने चर्च में आंसू बहाते रहे, रोजे रखते रहे. आमीन. ठीक 40 इयर्स में खुदावंद हमें उसका जवाब दे देगा. आमीन. सो गिव योर सेड्स. ये ना सोचे मेरे पास कम है, ज्यादा है, ये आपका मैटर नहीं है. बढ़ाना खुदा का काम है. हमारा काम सिर्फ बीज बोना है. आमीन. लिखा है ना, पानी देने वाला कोई चीज है और ना लगाने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है. बढ़ाता कौन है? खुदा बढ़ाता है. आमीन. आइए अपने हाथों के इस्तेमाल करें. आज आपका स्पेशल सीड है. आज सीड का क्या नाम है? ईद सीड. कौन सा सीड है? ईद का हदिया है. आमीन. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.